हेलो दोस्तों, हम आपके बीच आए हैं। जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज 13 फरवरी है, अप्रैल है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है कि सियाचिन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं 13 फरवरी को। सियाचिन दिवस भारतीय सेना के किस ऐतिहासिक ऑपरेशन की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में पाकिस्तान सेना के किस ऑपरेशन को विफल करने के लिए भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया था? तो ऑपरेशन अल बिला। विश्व में ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पहली ब्रेन लाइब्रेरी किस शहर में खोली गई? तो लखनऊ में खोली गई थी। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किए जाना। इस सूची में शामिल होने वाला पहले भारतीय शहर कौन सा है? तो हैदराबाद है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। विश्व में स्वास्थ्य दिवस की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को किया जाता है। विश्व में मानसिक दिवस स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को किया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। हवा सोंग किस देश के द्वारा विकसित की गई कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया की है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाला रेखा को क्या कहा जाता है? तो 38 सीमांत रेखा। चीन के निमोनिया आयोजित बैडमिंटन एशिया में आयुष शेट्टी कौन सा पदक जीती है? तो रजत पदक जीती है। हाल ही में प्रसिद्ध गायक आशा भोसले का निधन हुआ। उन्होंने भारत के सरकार द्वारा पद्म भूषण किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो 2008 में सम्मानित किया गया था। रग्बी प्रीमियर लीग द्वारा दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? तो यह हैदराबाद में है। सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। वर्ल्ड पैरा आर्ची सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पायल नाग किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है।
उल्टान बोटरो में आयोजित एशिया मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने 50 ग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? गंगा। हाल ही में NCERT को किस प्रकार के विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी। वित्त मंत्री के व्यय विभाग का मुख्य सलाहकार लगातार भाग किसने संभाली है? आनंद कुमार पाल ने। हाल ही में महाराष्ट्र के नए DSP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सदा दंते को। नजारा मेद्री को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इराक का। प्रसिद्ध जागरो पर्वत किस देश में स्थित है? तो इराक में। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अलगा राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रियन वर्मा को। 9वीं हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो मालदीव में, मलेशिया में। मलेशिया को ब्रिटेन से किस वर्ष स्वतंत्र प्राप्त हुआ? तो 196 में। यूनाइटेड किंगडम ने ऐतिहासिक चौसुब द्वीप किस देश को सौंप दिया गया है? तो ये मालदीव को मालसी को सौंप दिया गया है। BPL के नए अध्यक्ष एवं प्रतिबंध निदेशक कौन बने हैं? तो संजय खन्ना को। हिमालयन मोलान किस देश के राष्ट्रीय पक्षी है? तो नेपाल के। वर्तमान में इसरो के नए चेयरमैन कौन हैं? तो डॉक्टर V नारायण हैं। पहले खेलो इंडिया टाइम गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक रहा है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाइड करने की योग्य बीमारी घोषित किया है? तो यह है तेलंगाना है। आओलिंग मोनिया नामक प्रसिद्ध बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। मुझे गांव आयोग संपन्न गांव अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये है महाराष्ट्र ने। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट बिल्डर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कल्लापक्कम में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का पहला स्किल सेंटर किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है।
भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो चंडीगढ़। लद्दाख के बाद भारत का दूसरा शासित प्रदेश कौन सा बन गया जो पूर्ण साक्षर है? तो चंडीगढ़। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह का प्रथम स्थान मिला है? तो दीनदयाल बंदरगाह। नीत आई नामक आई टूर किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे स्वच्छ पानी मामले में दुनिया से कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव चीनीवाला को किस देश ने गौरव चयन प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका। अनंत अंबानी ने बितवा यूनिवर्सिटी को कहाँ लॉन्च किया है? तो जामनगर में। कमेंट करके बताइए जामनगर किस राज्य में स्थित है और किस जिले में है। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।